नमस्कार, मैं मनोज झा। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। संसद में अंबेडकर को लेकर अचानक से जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मा गर्म अभी माहौल बन गया है, इस संदर्भ में हमें ये देखना चाहिए कि आखिरकार अंबेडकर के नाम को लेकर अचानक से कांग्रेस इस तरह से आक्रामक क्यों हो गई है। एक हिंदी में कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बावजूद उसके काठ की हांडी को चढ़ाने वाले फिर से उसी जली हांडी को चढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। मेरी राय में कांग्रेस उसी काठ की हांडी को फिर से आग पर रखने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के नैरेटिव के आधार पर मिली कथित सफलता को कांग्रेस फिर से भुनाने के मूड में है। महाराष्ट्र चुनाव, उससे पहले हरियाणा चुनाव, वहां ये दोनों नैरेटिव बुरी तरह विफल साबित हुए। लेकिन कांग्रेस और उसके नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी को लगता है कि आरक्षण और संविधान की आड़ में भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी फिर से की जा सकती है। इसी उद्देश्य से कांग्रेस ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में संविधान पर चर्चा की जो पहल की, एक तरह से वो खुद अपने बुने जाल में ही फंसती नजर आ रही है। संविधान पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जिस तरह से कांग्रेस की बखिया उधेड़ी सत्ता पक्ष ने, खासकर आपातकाल के जख्मों को कुरेद कर जिस तरह कांग्रेस को बैकफुट पर डाला गया, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस काफी असहज हो गई। बार बार आपातकाल के उन्हीं दुर्दमनीय जो राजतंत्र का डंडा चला, संविधान को सस्पेंड किया गया, संविधान के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक की अवमानना हुई, तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया। तो ये बार बार जो इस पूरी पुरानी कहानी की जो पुनरावृत्ति, उसको फिर से दोहराया गया बार बार संसद में, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी दौरान राज्यसभा में जो पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उनकी जुबान से निकला नहीं कि कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगा कि कहीं हाथ में बिल्कुल अब कोई मामला नया आ गया है, फिर से इस पर घेराबंदी हो सकती है। अब यही वजह है कि जो गृह मंत्री अमित शाह का पूरा बयान था, उस बयान का एक वो अंश जिसमें कि गृह मंत्री के जिस बयान को पहले प्रचारित कर रही है कांग्रेस, काट के पूरे भाषण का वह अंश कि अंबेडकर 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 का नाम जितनी बार आप लेते हो, इतनी बार यदि भगवान का नाम लो तो स्वर्ग चले जाओगे, बस इतना ही अंश सुनाया जा रहा है। एक तो मेरी नजर में ये अंबेडकर का कोई अपमान नहीं है, ये लक्षणा व्यंजना इस तरह से बातचीत में, भाषण में तमाम लोग देते रहते हैं। फिर अगली ही लाइन में गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर लौटते हुए ये कहा कि बाबा साहब का, अंबेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने आपने किया है, उतना तो कोई उतना तो सोचा भी नहीं जा सकता। हम लोग अभी याद करके सिहर जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बड़ी चतुराई से अंबेडकर 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 के बयान को काट के प्रचारित किया और कहा कि बाबा साहब का अपमान हो गया है। निश्चित रूप से यह एक गंदी राजनीति, कुटिल राजनीति का उदाहरण है। खैर, इसमें जब मामला गरमाता हुआ दिखा तो सत्ता पक्ष की ओर से किसी और ने नहीं, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मोर्चा थामा। प्रधानमंत्री ने कल ही सबसे पहले ट्वीट करके अमित शाह के बयान की हकीकत, कांग्रेस की कुटिल रणनीति और उसकी सोच, इसका पर्दाफाश करने की कोशिश की। फिर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, रवनीत बिट्टू, इन सबको भाजपा ने मैदान में उतारा और इन सब ने एक के बाद एक
गृह मंत्री के बयान की न सिर्फ मतलब तरफदारी की और गृह मंत्री के पूरे भाषण को सुनने का आग्रह किया और कांग्रेस पर पुरजोर हमला बोला। फिर शाम में खुद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी पूरी स्थिति सामने रखी कि कांग्रेस किस तरह से एक कुत्सित मानसिकता के तहत बाबा साहब का अपमान दिखाना चाह रही है। अब सवाल है, बाद में इसको एक्स ने भी, ट्विटर जिसका कि नाम अब एक्स हो गया है, एक्स ने भी कांग्रेस को नोटिस भेजा है कि इस तरह से बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करने से दिग्भ्रम फैलता है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अब उस एक हद तक थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन सवाल है कि अंबेडकर, संविधान और आरक्षण, ये तीन, मैं विशेषकर इन तीन शब्द की बात करूंगा कि इसको लेके, इसको चर्चा को छेड़ के क्या कांग्रेस के रणनीतिकारों ने खुद अपने जाल में फंसने की तैयारी तो नहीं की? खुद अपने जाल में जैसे फंसते हैं लोग, वो मेरी नजर में इन तीनों पर चर्चा छेड़कर कांग्रेस ने खुद अपना पांव दलदल में उतारा है। आपने देखा कि संसद में पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से अंबेडकर के अपमान, अंबेडकर को लेकर पंडित नेहरू की नीति, उनकी सोच, इन सब का जिस तरह से उद्घाटन किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने, उससे कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। जाहिर सी बात है कि अंबेडकर जब थे, इमरजेंसी जब लगी, आरक्षण को लेके जो कांग्रेस की कुछ कोशिशें रही विगत में, ये इस नई पीढ़ी को पता नहीं है। लेकिन इस बहाने हुआ क्या है कि अंबेडकर और संविधान के साथ कांग्रेस ने क्या सलूक किया, इसको बताने का भाजपा को एक सुनहरा अवसर मिल गया है मेरी नजर में। इस पीढ़ी को जिसे नहीं पता कि 1951-52 के चुनाव में अंबेडकर को हराने के लिए खुद पंडित नेहरू ने न सिर्फ प्रचार किया, बल्कि जिस कैंडिडेट ने हराया और फिर 1954 में भी जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में भी अंबेडकर को हराने के सारे प्रपंच, सारे प्रयास किए गए नेहरू के माध्यम से। और इतना ही नहीं, 51-52 के चुनाव में जब अंबेडकर हार गए तो लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी और पंडित नेहरू की दोस्त एडविना माउंटबेटन को नेहरू ने बड़े खुश होके अंदाज में एक पत्र लिखा था कि अंबेडकर का काम तमाम कर दिया है हमने, अंबेडकर हार गए हैं। जश्न मनाने की बात थी उसमें। इसके पहले बीसी राय ने नेहरू को ये कहा कि शायद अंबेडकर आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले हैं, ऐसी मेरी सूचना है। नेहरू ने कहा कि यदि दे दें तो बहुत अच्छा होगा, वो भार है एक तरह से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाने दो। अब ये संविधान और अंबेडकर पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस भूले बिसरे किस्से कहानियों को फिर से संसद में न सिर्फ बोला बल्कि बार बार प्रचारित भी किया। अंबेडकर, उनको चाहने वाले के पास के दिमाग में यह बात निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जा रही है या गई कि अंबेडकर के साथ कैसा सलूक किया। फिर ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनके जीते जी तो छोड़ दे। 1990 तक कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न के लायक नहीं समझा। उनको भारत रत्न मिला है 1990 में आके, जबकि उसके पहले 2 जीवित प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न कांग्रेस दे चुकी थी। दोनों जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। अब सवाल है कि उसी तरह से संविधान में खासकर जिस तरह से छेड़छाड़ का प्रयास और संविधान को कुचलने का प्रयास आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया, उसकी बार बार उस बात को दोहराना, बार बार आज के दर्शक, आज के वोटर्स, आज की जनता को बताना, नई पीढ़ी को बताना, एक तरह से ऐसा है कि जख्म कुरेदने जैसा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे इस प्रकरण में बैकफुट पर नजर आ रही है। अब सवाल है कि आरक्षण और संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में सिरे चढ़ने के बाद जैसे धड़ाम से गिरा है, तो कांग्रेस का प्रयास यह है कि किसी तरह से इन दोनों मुद्दे को फिर गरमाया जाए, चाहे बाबा साहब के अपमान, कथित अपमान की बात को प्रचारित प्रसारित करके ही सही।
मेरा मानना है कि कांग्रेस ने एक बिल्कुल उल्टी चाल चली है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कल से ही, वेरी नेक्स्ट डे, कल से ही अमित शाह के न सिर्फ पूरे बयान को दिखा रही है, बल्कि ये बताना चाहती है कि अमित शाह ने कहा क्या था असल में। और हकीकत भी यही है कि पूरे भाषण को जब आप आगे पीछे सुनेंगे, उस अंश के आगे पीछे भी सुनेंगे, तो अमित शाह के कहने का यही मंतव्य है कि बाबा साहब का कांग्रेस ने घनघोर अपमान किया। अपने जीते जी पंडित नेहरू ने कभी उनको अपने करीब नहीं रखा, उनको वो नापसंद करते थे, उनके सिद्धांतों में, उनके विश्वासों में उन कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं था। तो अब यह टसल जो है बाबा साहब के नाम पर ही सही, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक तरह से आग से उसने खेलने का फैसला किया है। दरअसल होता यह है कि हम आग से खेलते तो हैं, लेकिन हाथ हमारा खुद का जलता है। मेरा मानना है कि आरक्षण, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर पर चर्चा, बहस, मुबाहसा, इसकी शुरुआत करके कांग्रेस ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इस बहाने जनता को बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगेंगी जो भी इतिहास के पन्नों में दफन है, चिट्ठियों में दबी हुई है। भाजपा ने अभी पिछले दिनों संसद में ये मांग भी की थी कि जो 51 बक्सों में सोनिया गांधी के पास नेहरू के पत्र रखे गए हैं, संग्रहालय पुस्तकालय से जो उठा के उनके आवास पे ले जाए गए हैं, उन पत्रों में ऐसा क्या है? क्या उन पत्रों में बाबा साहब के अपमान, उनके निरादर, उनकी उपेक्षा की कोई और कहानियां दफन है? तो कुल मिला के अब एक ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल कांग्रेस ने खुद पैदा किया है कि अब उस दलदल में कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। निश्चित रूप से दलितों का एक हद तक लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का एक समर्थन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जरूर मिला, लेकिन वो बहुत जल्दी हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में वो फिर से वो बुखार उतरता नजर आया। भारतीय जनता पार्टी को एससी तबके के, अम्बेडकरवादियों के, खासकर महाराष्ट्र की बात में करूं तो अम्बेडकर का वहाँ बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है। उसका जिस तरह से एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाले राजग गठबंधन को मिला है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की समस्या अब नए सिरे से पैदा हो गई है। तो देखिए कि इस आग से खेल में कांग्रेस का हाथ कितना जलता है, कितना बचता है, यह आगे आने वाला समय बताएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने परिवार, अपने मित्रगणों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।